बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फैसल नवाज़ है। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा फ़ेडरल गवर्नमेंट ने जो एसआरओ इशू किया 179 और उसके बाद पार्लियामेंट में पेश होने वाला जो फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल 2023 है, उसमें जो सेल्स टैक्स के मुतल्लिक़ जो मेन जो चेंजेस हैं उसके बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा। आज एक एसआरओ देखने को मिला जिसका नंबर 179 था, जिसकी डेट 14 फ़रवरी 2023 थी, लेकिन वो अवेलेबल हमारे पास 15 फ़रवरी 2023 को हुआ। इस एसआरओ के तहत फेडरल गवर्नमेंट ने जो 17% सेल्स टैक्स का रेट था, जो नॉर्मल सेल्स टैक्स का रेट था, उसको उन्होंने 18% कर दिया। यानी कि सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 के अंदर जो 17% रेट था उसको 18% कर दिया। जिसके बाद एक बहस शुरू हो गई कि जी फर्दर टैक्स या रिड्यूस रेट्स के ऊपर या जो थर्ड स्केजुअल आइटम्स हैं उनके ऊपर सेल्स टैक्स का रेट 17 रहेगा या वो 18 हो जाएगा। अच्छा, उसके साथ एक बहस ये भी चलती रही कि जो पावर यूज़ की गई है 3(2)(b की, वो तो थर्ड स्केजुअल आइटम्स की है, तो उसमें जो मेन जो रेट है वो 18% कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद एक मामला ये था कि 14 को एसआरओ इशू किया गया, तो अवेलेबल 15 को हुआ था, तो जो 14 के दिन में सेल्स टैक्स की इनवॉइसेस निकल गई हैं उनका रेट क्या 18% रिवाइज़ होगा या वो 17% पे ही चलेंगी। तो अभी इन चीज़ों के ऊपर बहस जारी थी कि फाइनेंस बिल 2023, फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल 2023 पार्लियामेंट में पेश कर दिया। और इस बिल को जब स्टडी किया तो पता चला कि सेक्शन 3 के अंदर आने वाले 17% को जहाँ जहाँ 17% आ रहा था उसको 18% से रिप्लेस कर दिया, जिससे ये वाली कन्फ्यूजन तो ख़त्म हो गई कि जी थर्ड स्केजुअल आइटम्स के ऊपर 17% लगेगा, रिड्यूस रेट्स का क्या बनेगा, या जो सीएनजी वगैरह उनका क्या बनेगा। तो उससे ये चीज़ होगी कि जो 17% था वो 18 में कन्वर्ट हुआ। उसके अलावा अगर कोई रेट था तो उसको चेंज नहीं किया गया। यानी कि थर्ड स्केजुअल आइटम पे 17 था वो 18 हो गया, नॉर्मल 17 था वो 18 हो गया, सीएनजी वाला 17 था 18 हो गया, जो फर्दर एक्स्ट्रा जो टैक्स था 17% वाला उसको 18 कर दिया गया। उसके अलावा जो फाइनेंस एक्ट में जो फाइनेंस बिल में जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें 9th स्केजुअल और 8th स्केजुअल में कुछ 5 एंट्रीज थी जहाँ 17% सेल्स टैक्स का रेट आ रहा था, उसको भी उन्होंने 18% कर दिया। अब इसमें जो चीज़ फाइनल रहेगी वो ये इसकी एप्लीकेशन डेट है, तो वो जैसे ही फाइनेंस बिल अप्रूव होगा उसके साथ ही हमें वो चीज़ भी क्लियर हो जाएगी और हमें इसकी एप्लीकेशन की जो डेट है वो भी क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन इस सेक्शन जो एसआरओ 179 है और उसका जो बिल है उसके अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर है जो आने वाले दिनों में डिस्कस होता रहेगा कि जी 179 तो 14 को आ गया था, तो 13 जो 3(1) है सेक्शन 3 और उसका सब सेक्शन 1 का जो नॉर्मल सेल्स टैक्स है वो तो फौरी तौर पर ही हो जाएगा। लेकिन उसके ऊपर पॉइंट ये है कि जो रेट है सेल्स टैक्स का उसको इन्हांस करने के लिए आपको जो पार्लियामेंट है उससे अप्रूवल लेना पड़ती है। तो कुछ 179 की और जो फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल 2023 की कुछ चीज़ें आपस में कन्फ्लिक्ट में हैं जो एक आध दिन में मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। जैसे आज ही के दिन में हमें 17% के जी किस किस पे लगेगा और किस किस पे नहीं लगेगा वो क्लियर हो गया है कि जहाँ जहाँ 17% सेल्स टैक्स का रेट था वो सारा उठा के उन्होंने 18 के ऊपर कन्वर्ट कर दिया है। अभी हम कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ जाके एक छोटा सा एक स्नैपशॉट ले लेते हैं कि 179 एसआरओ क्या था, उसके बाद फाइनेंस बिल में क्या क्या चीज़ें आई और उसने कौन कौन सी जो लाइन आइटम्स हैं जो रेट हैं उनको कहाँ कहाँ अफेक्ट किया है। तो कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं जी। तो ये वो एसआरओ था 179 2023 का जो 14 फ़रवरी को आया, लेकिन मिला हमें 15 फ़रवरी को था। तो इसकी डेट के ऊपर एप्लीकेशन के ऊपर इशू था, फिर इसकी जो 3(2) क्लास बी की जो अथॉरिटी थी उसके ऊपर प्रॉब्लम था। इसमें जो अमेंडमेंट थी वो सिर्फ सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 तक की थी कि जो मेन 17% का रेट था वो था। उसके बाद जब फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल 2023 आया तो उसमें अगर हम पढ़ें यहाँ पे तो इन सेक्शन 3 द वर्ड 17 वेयर एवर अकरिंग द वर्ड 18 शैल बी सब्सिट्यूटेड। तो इस चीज़ से क्लैरिटी हो गई जी कि अब 17% की बजाय 18% का सेल्स टैक्स का जो रेट है वो अप्लाई रहेगा। अच्छा, अगर हम सेक्शन 3 को अगर हम देखें तो उसमें जो 3(1) था उसका रेट 17% था। उसके बाद 3(2)(a) का 17% था जो रिटेल टैक्स थर्ड स्केजुअल आइटम्स का था। उसके बाद एक्स्ट्रा सेल टैक्स जो था जो 17% तक चार्ज हो सकता था उसको 18% कर दिया। उसके बाद जो सीएनजी कंज्यूमर की
सीएनजी के ऊपर 17% सेल्स टैक्स था, उसको 18% कर दिया। तो ये तो वो डायरेक्ट रेट थे जिनको सेक्शन 3 के अंदर 17 से 18 कन्वर्ट किया गया। उसके अलावा 8th और 9th स्केड्यूल में, ये 8th स्केड्यूल की एंट्रीज़ हैं, ये 9th स्केड्यूल की एंट्रीज़ हैं। इनमें जहाँ जहाँ 17% का वर्ड आ रहा था उसको चेंज किया गया। एक जगह 25 है, बाकी 17 से 18 की कन्वर्जन है। वो देख लेते हैं कि जो 8th स्केड्यूल की एंट्री थी उसमें लोकली प्रोड्यूस कोयले का 17 से 18 हो गया। उसके बाद पोटेशियम क्लोरेट के ऊपर 17 से 18 हो गया। उसके बाद ये जो 9th स्केड्यूल की इंपोर्ट आइटम्स के ऊपर कुछ डॉलर्स के हिसाब से रेट दिया हुआ था, उसमें 17 से 18 कर दिया गया इन दो एंट्रीज़ का। और जो लास्ट एंट्री थी 17 से, वो 25% कर दी गई। तो जनरली आपके तमाम तरह के जितने भी तरह के 17% के सेल्स टैक्स के रेट थे वो 18% में कन्वर्ट हो गए हैं। और एक जो रेट है वो 17 से 25% में कन्वर्ट हुआ। आई होप कि आज के दिन में जो एसआर हमारे पास आया था 179, और उसके बाद फिनांस सप्लीमेंट्री बिल 2023 जो हमारे सामने आया है, उसमें जो सेल्स टैक्स के हवाले से कन्फ्यूजन थी उसके ऊपर आपको कुछ क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर आप समझते हैं कि इसमें मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन ऐड होनी चाहिए थी तो आप कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। उसको फिर हम एज ए जनरल डिस्कशन के तौर पर लेके चलेंगे। जी थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।